Monkey. तो हाँ, मुझे पता है कि मैं 1 महीने से कहीं गायब था, तो उसके लिए सॉरी गाइज। अब मैं कभी भी इतने दिनों के लिए गायब नहीं होऊंगा। वैसे तो एक वीडियो के बाद मेरा 10-15 दिन गायब रहना नॉर्मल बात है, लेकिन गाइज आप वीडियो को लाइक भी तो नहीं करते हो ना, और ना ही कमेंट्स करते हो, और तो और वीडियो को पूरी वॉच भी नहीं करते हो। तो बताओ मेरा कैसे मन करेगा आपके लिए वीडियोस बनाने का। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक मारो और आराम से वीडियो को एंजॉय करो। और हाँ, आज मैं आपको लाइट यागामी के 10 ऐसे मैटर्स बताने वाला हूँ जो कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। वैसे इन दी एंड ऑफ सीरीज तक कीरा ने अपने डेथ नोट में थाउजेंड्स ऑफ नेम लिख दिए थे, जिनमें से एक तो बट गाइस उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैटर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो अब बकवास को बाद में करके वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। Monkey. तो 10वें नंबर पर आता है कुरो उतो हारादा। एट फर्स्ट लाइट को जब ये नोटबुक मिली थी तो उसे लगा था कि ये नोटबुक कुछ नहीं कर सकती, तो फिर लाइट ने काफी ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड किया था कि इस नोटबुक को टेस्ट करना चाहिए। एंड देन लाइट ने एक न्यूज चैनल खोला और वहां पर उसने देखा कि एक आदमी जिसका नाम है कुरो उतो हारादा वो स्कूल में बच्चों को किडनैप कर रहा है। और फिर लाइट ने डिसाइड किया कि कुरो उतो हारादा डिजर्व टू डाई, एंड लाइट ने उसका नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया। बट उसे तब भी यकीन नहीं हुआ था कि ये नोटबुक सच में एक डेथ नोट है। बट अचानक से उतो हारादा हार्ट अटैक आने की वजह से गिर जाता है और लाइट को पता चलता है कि ये सच में एक डेथ नोट है। 9th नंबर पर आता है तकाओ शिबुइमारू। लाइट को ऐसा लगता है कि कुरो उतो हारादा की मौत बस एक इत्तेफाक थी, तो लाइट सोच रहा था क्यों ना इसे एक बार फिर से टेस्ट किया जाए। एंड तब ही एक आदमी आकर वुमेन हरासिंग करने लगता है और बड़े प्राउड से अपने नाम को अनाउंस करता है, तकाओ शिबुइमारू। और यही चीज लाइट को चाहिए थी। और फिर लाइट तकाओ शिबुइमारू के नेम की बहुत सारी वेरिएशन डेथ नोट में लिख देता है ताकि नेम स्पेलिंग गलत होने का कोई भी चांस हो ही नहीं। एंड देन तकाओ शिबुइमारू की डेथ एक ट्रक के टकराने से हो जाती है और फिर लाइट को कंफर्म हो जाता है कि डेथ नोट पावर वाज रियल। 8th नंबर पर आता है लिंड एल टेलर। दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव एल को कीरा का खेल खत्म करना था, लेकिन एल अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड करना चाहता था। फिर एल ने लिंड एल टेलर नाम के एक क्रिमिनल को टीवी पर लाया और उससे बुलवाया कि मैं ही एल हूँ और मैं कीरा को ओपन चैलेंज करता हूँ। एंड फिर कीरा ने लिंड एल टेलर को एक नाम लिखते ही मार दिया। बट इस टीवी शो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये शो पूरे वर्ल्ड वाइड में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन असल में ये शो बस जापान के एक कांटो रीजन शहर में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से एल को बड़ी आसानी से पता चल गया कि कीरा कांटो शहर में ही कहीं छुपा बैठा है। 7th नंबर पर आता है किचिरो उसरेदा। कीरा अपने डेथ नोट की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए सभी क्रिमिनल्स के नाम अपने डेथ नोट में लिखता गया, जिनमें से एक क्रिमिनल का नाम किचिरो उसरेदा था। और कीरा ने इसका नाम डेथ नोट में इसलिए लिखा था ताकि वो उस FBI एजेंट का भी नाम पता लगा पाए जो उसे हर वक्त फॉलो करता रहता था। कीरा ने अपने डेथ नोट के जरिए किचिरो उसरेदा को फोर्स किया एक बस को हाईजैक करने के लिए, जिसमें कीरा और वो FBI एजेंट यानी राय पेनबर बैठे थे, ताकि राय पेनबर कीरा को अपनी FBI ID दिखाए, जिससे कि कीरा को विश्वास होगा कि राय पेनबर उस बस हाईजैकर के साथ नहीं मिला हुआ है। और फिर कीरा का मिशन यहाँ पर पूरा हुआ, उसने FBI एजेंट का असली नाम पता लगा ही लिया। 6 नंबर पर आता है राय पेनबर। राय पेनबर का कीरा ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। कीरा को राय पेनबर का नाम तो पता चल ही गया था, पर कीरा चाहता था कि वो उन सभी FBI एजेंट को मार दे जो कीरा के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उन सब का पता लगाने के लिए कीरा राय पेनबर से सबवे स्टेशन पर फेस टू फेस मिला और उसने राय पेनबर को कहा, मुझे उन सभी FBI एजेंट का नाम इस फाइल में लिख कर दो जिसमें उन सब की पासपोर्ट साइज फोटो भी लगी हुई थी। और कीरा का काम पूरा होते ही उसने राय पेनबर को अगले 40 सेकंड्स के अंदर ही मार दिया। 5th नंबर पर आता है नोआमी मिसोरा, जो कि राय पेनबर की फियोंसे थी और वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी राय पेनबर की डेथ कैसे हुई। उसे ये तो पता चल ही गया था कि राय की डेथ का जिम्मेदार कीरा ही है, बट उसने इसके साथ इस केस को बहुत अंदर से इन्वेस्टिगेट भी कर लिया था। और ये सब चीजें उसने कीरा को भी बताई थी जब वो न्यू ईयर पर कीरा से मिली थी। फिर कीरा ने उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद डिसाइड किया कि इसे भी रास्ते से हटा देना चाहिए। एंड तभी कीरा ने उसका नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया, बट ही वाज फेल्ड, क्योंकि नोआमी मिसोरा ने कीरा को अपना फेक नाम बता रखा था। पर किसी न किसी तरह से कीरा ने नोआमी मिसोरा का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया और उससे उसका असली नाम निकलवा ही लिया। और फिर कीरा ने नोआमी का एंड इस तरह से किया कि उसकी बॉडी को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। 4th नंबर पर आता है क्योसुके हिगुची। कुछ महीनों से क्योसुके हिगुची ये सोच रहा था कि वो एक इनविजिबल क्रिमिनल है अपने डेथ नोट के साथ और रैम उसकी साइड है। इवन वो मिसा अमाने के बहुत ज्यादा क्लोज भी हो गया था, बट उसे ये रियलाइज नहीं हो पाया कि मिसा अमाने उसके साथ रहने की बस एक्टिंग कर रही है। असल में तो वो लाइट यागामी यानी कीरा की गर्लफ्रेंड है और वो उसकी रियल में हेल्प नहीं कर रही है। और फिर एक रात में कीरा को डेथ नोट का एक छोटा सा टुकड़ा मिल ही गया एंड उस नेक्स्ट सेकंड क्योसुके हिगुची का नाम उस पर लिख दिया, जिससे कि हिगुची की डेथ हो गई और कीरा को अपनी ओनरशिप वापस मिल गई। 3rd नंबर पर आता है मैरी केनवुड उर्फ वेडी।
वेडी उन 2 क्रिमिनल्स में से एक थी जो एल की मदद कर रहे थे सेकंड कीरा के केस में, और वेडी अपने फुल एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर रही थी इस केस में। तो कीरा ने सोचा कि अब इसके पास कोई भी काम नहीं बचा है सिवाय मरने के, और कीरा ये नहीं चाहता था एल की तरह और लोग भी वेडी का फायदा कीरा के अगेंस्ट ही उठाए। और सभी इन्वेस्टिगेटिंग के बाद कीरा को उसका असली नाम और फेस पता चल ही गया था, और फिर कीरा ने उसे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए मरवा दिया। कीरा चाहता तो उसका टैलेंट खुद के फायदे के लिए भी यूज कर सकता था, बट ही डिसाइडेड टू नॉट। सेकंड नंबर पर आता है थियोरी मोरेलो उर्फ एबर। एबर एक क्रिमिनल ही था और बस चोरी करता था, और एबर एल की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था सेकंड कीरा की इन्वेस्टिगेशन में। पर आखिर में एबर को एक दर्दनाक मौत मिली, जस्ट लाइक वेडी। कीरा ये नहीं चाहता था कि वो सभी जो उसके रास्ते में हैं उन्हें एक साथ मारे, तो वो अपना काम करता रहा। लाइट को एबर की कोई भी परवाह नहीं थी, बट उसे एबर का असली नाम किसी न किसी तरह से जानना ही था। कीरा ने आखिर में उसका असली नाम पता लगा ही लिया, थियोरी मोरेलो। और फिर वेडी के डेथ के कुछ मंथ्स बाद कीरा ने एबर का खेल लीवर कैंसर से खत्म कर दिया, और एबर अपनी फैमिली के सामने तड़प तड़प कर मर गया। फर्स्ट नंबर पर आता है केनिची ताकीमुरा। डेथ नोट की पूरी स्टोरी में केनिची का बहुत कम सीन है। ही डाइड अर्ली इन द स्टोरी सेकंड मेजर एज अ स्कैमिंग कीरा हंटर मैलो। मैलो इन्हें एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता था टू ऑब्टेन डेथ नोट, बट लाइट सा कि डायरेक्टर केनिची ताकीमुरा अब उसकी कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकते हैं। एंड फिर कीरा ने उनका नाम भी अपने डेथ नोट में लिख दिया, और उन्होंने अपनी टाई से लटक कर ही सुसाइड कर ली। तो आज का कार्यक्रम खत्म होता है इसी आखिरी डेथ के साथ। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए गुड बाय।